नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज केसरी सिंह बारट, उस बारट परिवार के दो अन्य क्रांतिकारियों के बारे में, दो अन्य व्यक्तित्व के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें एक है केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट और एक केसरी सिंह बारट के जो पुत्र है प्रताप सिंह बारट। उन दोनों के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जोरावर सिंह बारट, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है, और उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। ऐसे ही व्यक्ति थे जोरावर सिंह बारट, और वास्तव में जब तक जीवित रहे थे तब तक वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। अंग्रेजी सरकार और रजवाड़े जितने भी राजा महाराजा थे वो सारे के सारे उनको गिरफ्तार करने में लगे हुए थे, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं लगे थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं जोरावर सिंह बारट की। जोरावर सिंह बारट, इनका जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। यह राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये दिल्ली के महान क्रांतिकारी अमीर चंद के प्रमुख सहयोगी थे। अमीर चंद और इन्होंने मिलकर दिल्ली षड्यंत्र की योजना बनाई थी, और कहा जाता है कि अमीर चंद के साथ में मिलके ही इन्होंने दिल्ली में होर्डिंग पर बम फेंका था। बुर्का पहन कर ये गए थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में कहा जाता है ये केसरी सिंह बारट के भाई थे। 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने बुर्का पहनकर दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका गया था। 23 दिसंबर को इनकी स्मृति में शाहपुरा भीलवाड़ा में आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी भीलवाड़ा में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ये मृत्यु पर्यंत ये कोटा में रहे, पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। कोटा में रहे थे इसलिए अंग्रेजों के हाथ भी नहीं आए थे। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। केसरी सिंह बारट को, सॉरी, जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है ना। इनके ऊपर एक तो दिल्ली षड्यंत्र केस लगा था, एक तो इनके ऊपर दिल्ली षड्यंत्र केस के ये दोषी थे, और दूसरा इन्हें निमेज हत्याकांड में भी दोषी माना गया है। निमेज हत्याकांड, ये दो हत्याकांड से संबंध इनका माना जाता है। ये आजीवन ये कोटा में रहते हैं, और कहा जाता है कि कोटा में ये अमरदास वैरागी के रूप में, कोटा में ये है अमरदास वैरागी के रूप में, अमरदास वैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अमरदास वैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो अमरदास अंतिम समय जो है कोटा में रहते हुए अमरदास वैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दिल्ली षड्यंत्र और निमेज हत्याकांड में इनको गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन ये रजवाड़ों और अंग्रेजी सरकार के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगे थे। इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद माना जाता है। दूसरे व्यक्तित्व के रूप में अगर पढ़ते हैं तो वह है प्रताप सिंह बारट। दोस्तों, प्रताप सिंह बारट राजस्थान में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी माने जाते हैं। ये जोरावर सिंह बारट के तो भतीजे थे और केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इनका जन्म भी उदयपुर में होता है। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। इनको बनारस षड्यंत्र के दौरान जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको बरेली जेल में डाल दिया जाता है। जोधपुर से इनको गिरफ्तार किया जाता है और बरेली यूपी की जेल में इनको डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और जेल में इनको अमानवीय यातनाएं दी जाती है। इनको छोड़ने का लालच दिया जाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही है ना। सरकार इनसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको लालच दे रही है कि तुम अगर हमें क्रांतिकारियों की या आगे की जो योजनाएं उनकी जानकारी दे दोगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई का लालच अंग्रेजों के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन ये कहते हुए इस बात को टाल देते हैं कि मैं अपनी माँ को रोता हुआ या अपनी माँ को रोने से चुप कराने के लिए भारत माता की जो माताएं हैं, इतनी माताएं या भारत माता है, उनको मैं रुलाना नहीं चाहता। और कहा जाता है कि अमानवीय यातनाएं देते हुए इनकी क्या हो जाती है? 27 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये राजस्थान में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी माने जाते हैं। कहा जाता है कि बीकानेर रियासत में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध था, और जब ये इतने सहनशील व्यक्तित्व के धनी थे तो अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनकी हिम्मत की प्रशंसा की थी। प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और इनके दामाद, केसरी सिंह बारट के दामाद थे ईश्वरी सिंह बारट। ये पूरा का पूरा बारट खानदान जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन में अपने आहुति दे देते हैं। धन्यवाद।